नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आप एग्जाम नीति का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर कराऊँगा उन सभी के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा, ताकि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है, ये हमें यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि राजीव कुमार को। अभी रिसेंटली राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे, ये हैं राजीव कुमार और ये चुनाव आयुक्त के रूप में अशोक लवासा का स्थान लेंगे, जो कि 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। और अशोक लवासा बेसिकली एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पहले ही करवा चुका था। तो अब रिटायर हो जाएंगे 31 तारीख को, उसके बाद फिर राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बन जाएंगे। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, 1984 बैच के रिटायर IAS अधिकारी हैं ये राजीव कुमार जी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा हैं। इसके अलावा अशोक लवासा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि रिटायर हो जाएंगे, तो अशोक लवासा के अलावा वर्तमान में सुशील चंद्रा भी चुनाव आयुक्त हैं। होते हैं ना कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो जो हैं वो चुनाव आयुक्त होते हैं। तो दो चुनाव आयुक्त कौन हो गए, एक तो सुशील चंद्रा हो गए और दूसरे हो जाएंगे राजीव कुमार जी। ठीक है, वर्तमान में अशोक लवासा जी हैं जो कि 31 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। ओके, सो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हो। चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और 6 साल का जो है इनका कार्यकाल होता है चुनाव आयुक्त का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगस्त 2020 में फ्लिपकार्ट ने निम्नलिखित में से किस देश में अपनी सेवा शुरू करने के लिए सस्टो डील के साथ समझौता रणनीतिक साझेदारी की है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नेपाल। नेपाल में है ये ई-कॉमर्स साइट सस्टो डील, और इसी के साथ जो है अभी रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, इस साझेदारी के तहत जो फ्लिपकार्ट के जो विक्रेता हैं, करीब 5000 विक्रेता, ये सस्टो डील के माध्यम से अपने उत्पादों को बेच पाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनडायरेक्टली जो है फ्लिपकार्ट अपना जो बिज़नेस है वो नेपाल में भी चलाएगा अब। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि अगस्त 2020 में किसके द्वारा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 से जीती गई है। सो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है रॉनी ओसलीवान ने। ठीक है, रॉनी ओसलीवान ने ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम इनका ज़रूर पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, रोनी ओसलीवान। ठीक है, ओसोलीवान। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने कायरन विल्सन को हराया है। तो ये जो ये खुद भी जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं और कायरन विल्सन भी जो है ये इंग्लैंड के ही खिलाड़ी थे। तो इन दोनों के बीच में ये प्रतियोगिता हुई थी, फाइनल में ये दोनों ही पहुंचे थे और 44 साल इनकी उम्र है और छठी बार जो है इन्होंने विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप जीती है। तो आने वाले टाइम में एक रिकॉर्ड ही कायम कर सकते हैं, क्योंकि स्टीफन हेनरी ने जो है 7 बार विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप जीती है। तो सिर्फ एक कदम जो है दूर हैं ये स्टीफन हेनरी से। ठीक है, अगर ये अगला खिताब जो होने वाला है, अगर वो भी ये जीत जाते हैं विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप का, तो उस वक्त जो है फिर ये एक बार मतलब फिर से ये सबसे ज़्यादा विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप खिताब जीतने वाले खिलाड़ी की बराबरी कर लेंगे। ठीक है, जो कि वर्तमान में स्टीफन हैंडी हैं, जिन्होंने कि 7 बार जो है विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप जीती है। अगर हम इनकी बात करते हैं रॉनी ओसलीवान की, तो इन्होंने 2001, 2004, 2008, 2012 और 2013 में विश्व स्नूकर चैम्पियनशिप का खिताब जीता था और एक बार फिर से 2020 में इन्होंने ये खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक कैंपेन शुरू किया गया है।
एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक जो कैंपेन है ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस के द्वारा इस को शुरू किया गया था, इस अभियान को। इसके तहत आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ तो जो सबसे ज़्यादा जो परेशान हुए बच्चों के अलावा तो वो थे बुज़ुर्ग, क्योंकि उनको बाहर आने के लिए मनाही थी। तो अगर ऐसी कंडीशन में जो बुज़ुर्ग अकेले घर में रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर बन गई थी। तो पुलिस ने जो है काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया ऐसे बुज़ुर्गों का, उनके दवाई का ख्याल रखा, उनके खाने का ख्याल रखा, और इसी की वजह से जो है अभी जो एक संकल्प बुज़ुर्गों के नाम नामक जो कैंपेन है ये थोड़ा सा मतलब इसकी जो है चर्चा की गई है। तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। छतरपुर पुलिस के द्वारा जो है इस कैंपेन को चलाया गया था बुजुर्गों के लिए, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि चेतन भगत। चेतन भगत की ये पुस्तक है और अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम के माध्यम से इन्होंने इस पुस्तक का एक टीज़र लॉन्च किया था और इसमें एक स्टोरी दिखाई गई है जो कि एक सस्पेंस मर्डर के ऊपर जो है बनाई गई है, लिखी गई है ये पुस्तक। तो इस पुस्तक को लिखा है वन अरेंज मर्डर, इस पुस्तक का नाम है। इसको चेतन भगत ने लिखा है। 28 सितंबर को ये पुस्तक रिलीज़ होगी। चेतन भगत की कुछ बेस्ट सेलर पुस्तकें हैं जिनमें कि जिन पुस्तकों से बॉलीवुड की कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें कि 3 इडियट्स जो है वो चेतन भगत की लिखी हुई 5 पॉइंट समवन नामक पुस्तक के ऊपर ये पिक्चर बनी थी। काई पोचे ये जो पुस्तक है, ये फिल्म है, ये द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ के ऊपर बनी थी। इसके अलावा हेलो नाम की जो फिल्म थी वो वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर नामक पुस्तक के ऊपर बनी थी। और 2 स्टेट और हाफ गर्लफ्रेंड ये सेम नाम से जो है 2 अलग अलग किताबें थी चेतन भगत की, तो उनके ऊपर ये फिल्में बनी थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख पा रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब अच्छे राइटर हैं ये। तो काफ़ी फेमस जो कई फिल्में हैं वो इनकी नोवेल जो कि बेस्ट सेलर इनकी जो पुस्तकें थी, नोवेल थे, उनके ऊपर जो है बनी थी कई पिक्चरें बॉलीवुड में, ठीक है। तो अब वन अरेंज मर्डर इनकी एक और नई पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनका नाम बहुत फेमस राइटर है और आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि इजराइल। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। ये जो पूरा समझौता हुआ है इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की जल चुनौतियों के ऊपर जो है जो इजरायली मॉडल है उसका जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लोगों को कम पानी में खेती करना, कम पानी में जो है खेती की सिंचाई करना, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली बुंदेलखंड वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हर टाइम जो है किसानों के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है पानी की, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इजराइल मॉडल के ऊपर जो है यहाँ पर जल संकट दूर करने की कोशिश की जाएगी। समझौते के तहत बुंदेलखंड में जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार किए जाने के लिए प्लान ऑफ कोऑपरेशन के जरिए इजराइल के सहयोग से इंडिया इजराइल बुंदेलखंड वाटर प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा। और मेन जो मकसद है इसका वो यही है कि बुंदेलखंड में जल की जो समस्या है उसको दूर किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है। अभी रिसेंटली लूसिड मोटर ने सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया है, ठीक है। तो लूसिड मोटर्स का नाम आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, अमेरिका की कंपनी है ये, और इसने दावा किया है कि इसकी जो लूसिड एयर नाम की जो कार है ये सबसे तेज़ जो है चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार होगी। ये 1 मिनट अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो ये 32 किलोमीटर तक जो है जा सकेगी। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आप इसको 20 मिनट चार्ज करते हैं तो 20 मिनट चार्ज करने के बाद ये 480 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर से देख पाएंगे कि आने वाले टाइम में
जो इलेक्ट्रिक कार है वो बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं रिवोल्यूशन लाएंगे हमारे पूरे समाज में, एक बूम आएगा जिसमें कि पेट्रोल और डीजल से होने वाली जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी काफ़ी हद तक। और क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन अगर सिर्फ आप 20 मिनट चार्ज करते हो और 480 किलोमीटर चलती है तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कार को तेज़ी से चार्ज करने के लिए 900 वोल्ट चार्जर का इस्तेमाल किया गया है जो 300 किलोवाट से ज़्यादा का पीक चार्जिंग रेट देती है। और वहीं टेस्ला की जो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली कार है B3 मॉडल है इसका, तो इसके ये जो है 350 किलोवाट का पीक चार्जिंग रेट देता है। इस B3 को जो है 1 मिनट अगर आप चार्ज करते हो, B3 जो चार्जर होता है जो कार का कार का जो चार्जर है, अगर आप एक बार जो है कार चार्ज करते हो तो ये औसतन 1 मिनट की चार्जिंग के बाद जो है ये जो कार है टेस्ला की कार ये 24 किलोमीटर चलती है, जबकि लूसिड एयर जो है वो 1 मिनट चार्ज करने पे 32 किलोमीटर चलेगी। हालांकि इसका जो अगर रेट देखा जाए तो इंडिया के हिसाब से काफ़ी महंगा है, करीब 75 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसके जो और सस्ते मॉडल हैं वो भी निकालेगी लूसिड मोटर। तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, क्योंकि जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो साधारणतः आपके दिमाग में सबसे पहले टेस्ला ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बनाने में अभी तक जो सबसे अच्छी कंपनी मानी गई है वो टेस्ला ही मानी गई है। तो आप यहाँ से लूसिड मोटर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, और इसका कौन सा मॉडल है ये भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए। लूसिड एयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 1 मिनट चार्ज होने पर 32 किलोमीटर जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने हेतु समझौता किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि ICICI लॉम्बार्ड ने। अभी रिसेंटली ICICI लॉम्बार्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है। समझौते के बाद जो ICICI लॉम्बार्ड होगा वो देश का तीसरा सबसे बड़ा बीमा कंपनी बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। LIC भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बाद SBI लाइफ इंश्योरेंस दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है भारत की, और तीसरी जो होगी आने वाले टाइम में वो होगी ICICI लॉम्बार्ड, क्योंकि ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को खरीदने वाला है। अगर हम वर्तमान में भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को देखें तो इसमें कंपनी में यानी कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत भारतीय इंटरप्राइजेस की 51% की हिस्सेदारी है, जबकि फ्रांस की बीमा कंपनी एक्सा की इसमें 49% की हिस्सेदारी है। तो अब जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है वो अपना कारोबार समेट लेगी। तो अगर आपका इस कंपनी में इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें नाम तो वही लिखा रहेगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, लेकिन जब आप क्लेम करेंगे तो फिर उस क्लेम को मतलब जो है ICICI लॉम्बार्ड के ज़रिए सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। उसका जुर्माना आपको मतलब उसका जो हर्जाना है, जो भी क्लेम की जो राशि होगी वो ICICI लॉम्बार्ड की तरफ से आपको दी जाएगी। ICICI लॉम्बार्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और CEO हैं इसके भार्गव दास गुप्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे SBI का नया MD नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली SBI के नए MD कौन बनाए गए हैं हमको यहाँ से ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ICICI के नए MD बने हैं अश्वनी भाटिया, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। 31 मई 2022 को ये रिटायर होंगे, तो और तब तक जो है ये ICICI बैंक लिमिटेड के MD रहेंगे। MD के रूप में इन्होंने PK गुप्ता का स्थान लिया है, जो कि मार्च 2020 में रिटायर हो गए हैं। अश्वनी भाटिया के अलावा SBI के जो है 3 और MD हैं, जिसमें कि अरिजीत वसु शामिल है, CS सेट्टी शामिल हैं और दिनेश कुमार खारा भी शामिल हैं। तो टोटल 4 MD हैं SBI लिमिटेड के वर्तमान में, और उनमें से मैंने 4 के 4 नाम आपको लिख दिए हैं। 3 पहले से थे और एक नई नियुक्ति हुई है अश्वनी भाटिया की, ठीक है। इनकी नियुक्ति हुई है PK गुप्ता के स्थान पे। तो टोटल 4 MD हैं SBI के, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हरित पथ नामक जो मोबाइल ऐप है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस ऐप को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया, ठीक है।
आप सभी को पता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है हरित पथ मतलब हरा रास्ता, तो इसका मेन काम ही है इस ऐप का कि ये जो हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जो हमारे हाईवेज़ हैं, उनको जो है ग्रीनरी उन हाईवे पे लगाने की कोशिश की जाएगी। तो जो ग्रीनरी लगाएंगे हम लोग, जो पेड़ हाईवे पे लगाएंगे, उन पेड़ों की निगरानी, उन वृक्षों की निगरानी जो है इस ऐप की मदद से की जाएगी। ठीक है, तो ये ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं प्राप्त हुआ है? क्या पूछा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 इसमें से किसको नहीं दिया गया है? तो विराट कोहली को नहीं दिया गया है, बाकी रोहित शर्मा को, विनीश फोगाट को और मनिक बत्रा, इन तीनों को ही जो है ये अवार्ड दिया गया है। तो आप ये चीज़ यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर मनिका बत्रा होगा, माफ़ करिएगा, मनिका बत्रा को। ठीक है, वर्ष 2020 में किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है? तो वर्ष 2020 में 5 लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जिसमें कि एक है क्रिकेटर रोहित शर्मा, दूसरे हैं विनीश फोगाट, ये पहलवान हैं, महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल, टेबल टेनिस प्लेयर हैं मनिका बत्रा, पूर्व एथलीट हैं मरियप्पन टी। तो इन लोगों को जो है, ये 5 लोग हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। रोहित शर्मा इस अवार्ड को पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों को यही पता होगा ही कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो खेल से रिलेटेड सबसे बड़ा पुरस्कार है हमारे देश का। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को ये अवार्ड मिल चुका है। रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी प्लेयर होंगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ से बनेगा, ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मनिका बत्रा की अगर हम बात करते हैं तो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी होंगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के लिए, आप याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि अगस्त 2020 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन देशभक्ति लघु फिल्म प्रतियोगिता में किस लघु फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि MI को। अभी रिसेंटली MI को जो है लघु फिल्म प्रतियोगिता आयोजित की गई थी सरकार के द्वारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और राष्ट्रीय विकास निगम के द्वारा। तो इस जो ये ऑनलाइन एक प्रतियोगिता हुई थी, तो इसमें कहा गया था कि आपने अगर मतलब जो देशभक्ति रिलेटेड जो शॉर्ट फिल्म है उसकी जो है वो मांगे गए थे, और उसके आधार पे जो है एक मतलब ये छोटी सी प्रतियोगिता थी जिसमें कि बहुत से लोगों ने अपने अपनी जो शॉर्ट फिल्म थी वो डाली थी। और जो शॉर्ट फिल्म का जो टाइटल था, मतलब ये जो पूरी जो ऑनलाइन प्रतियोगिता थी इसका टाइटल था देशभक्ति के ऊपर, मतलब देशभक्ति रिलेटेड मूवियाँ जो है इस जो शॉर्ट फिल्म थी वो इसमें ली गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर से MI को जो है प्रथम पुरस्कार मिला है। MI का निर्देशन किया है अभिजीत पॉल ने, और पुरस्कार के रूप में इनको 1 लाख रुपए मिले हैं। इसी तरीके से देवजो संजीव के निर्देशन में बनी हुई अब इंडिया बनेगा भारत, इसको दूसरा अवार्ड मिला है, और 50 लाख रुपए जो है 50,000 रुपये जो है इनको पुरस्कार के तौर पे दिए गए हैं। इसी तरीके से युवराज गोकुल द्वारा निर्देशित 10 रुपीज़ को जो है तीसरा अवार्ड मिला है, और पुरस्कार के तौर पे इनको 25,000 रुपये दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस यहाँ से ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। टॉप 3 जो मूवीज़ हैं, जो शॉर्ट फिल्म हैं, उनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ को। चलिए आप बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था, और आप में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया भी था। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ उसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। आपके लिए आज का क्वेश्चन कल का क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही था। वर्ष 2020 के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगर आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त 2020 में SBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI ने किस चीज़ की शुरुआत की, किस सुविधा की शुरुआत की है, ये आपको यहाँ से बताना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। अगर आपको कोई पॉइंट इसमें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।